नमस्कार। सुभाष पाठक जी का एक शेर है, यहाँ हर हाथ में यहाँ हर हाथ में खाली पड़े कशफूल रखे हैं। यहाँ हर हाथ में खाली पड़े कशफूल रखे हैं, तो फिर किसके लिए तुमने खजाने खोल रखे हैं। कोई मौका उन्हें दे जिंदगी जो सच बता पाए, कोई मौका उन्हें दे जिंदगी जो सच बता पाए। उन्होंने खूब सारे झूठ हमसे बोल रखे हैं। बहुत आभार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल 2026 में मैं पुष्परंजन आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रीति झा जमशेदपुर झारखंड से सुखेल खेलेंगे और वार्षिक करेंगे। मंडल स्वागत है जी। निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा सहितवत सवार प्रदान किए जाए। आवाज की प्रस्तुति हेतु मैं आदरणीय रीति झा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें जी। बाकी हम लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे ताकि आवाज साफ साफ रिकॉर्ड हो सके। जी। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय विजयानंद सिंह जी, ऋचा वर्मा जी और पुष्परंजन जी, सभी को नमस्कार। मैं रीति झा जमशेदपुर झारखंड से हूँ। थोड़ी सी तो नर्वस हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या प्रस्तुति दे पाऊंगी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। मैं आज की जो पहली प्रस्तुति है ये हमारे रिश्ते में हमारे चाचा जी लगते हैं, श्री श्यामल सुमन जी। उनकी एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ कि इन्होंने लिखा है ज्ञान के विषय में। अभी हाल फिलहाल जो हुआ है कि आज ज्ञान है साजिश में, इसकी प्रस्तुति मैं करने जा रही हूँ। शिक्षा एक व्यापार बना तो आज ज्ञान है साजिश में। विश्वासों का संकट ऐसा लगे जान है साजिश में। ऐसा जब हालात सुमन है, खाक बचेगी ये दुनिया। पहले धरती को बांटा, अब आसमान है साजिश में। जन को जन से जोड़े कैसे यह विचार करना होगा। एकमात्र हथियार एकता रोज धार करना होगा। सुमन सजग प्रहरी बन गए, दिल्ली को ना देखोगे। सब दिन अच्छे दिन आने का इंतजार करना होगा। दूर भले प्रेमी के तन हो अक्सर मिल जाता है। जैसे दूर तलक देखो तो धरा गगन मिल जाता है। जो अपनी जिम्मेवारी का वजन उठाकर जीते हैं, उनके हल्के शब्दों में भी और वजन मिल जाता है। जो भी अज्ञात जगत में भूत भाग भगवान वही, जो भी है अज्ञात जगत में भूत भाग्य भगवान वही। खो जाना निज सच्चाई में कहलाता है ध्यान वही। स्वाभिमान की बातें अच्छी, खुद को आंको रोज। जो खुद को दिखलाते ज्यादा, बन जाता अभिमान वही। आज ज्ञान है साजिश में इसकी प्रस्तुति थी। बहुत अच्छा। अभी चूंकि मैं यहाँ साहित्य ये भवन से जुड़ी हुई हूँ, तो कुछ जो दैनिक अखबार में कुछ आते हैं कविताएं, मैं उसमें से कुछ सेलेक्ट करके रखी हुई हूँ। ये आदरणीय सुरेश चंद्र झा जी की कविता है, अक्षर ज्ञान। अक्षर शब्दों की गरिमा, पठन से स्क्रीन तक। कभी अक्षर केवल शब्द नहीं थे,
वे साधना थे, संकल्प थे। मन के निर्मल दर्पण में उगते हुए स्वर्णिम अंकुर थे। मन के निर्मल दर्पण में उगते हुए स्वर्णिम अंकुर थे। पुस्तकें, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आजकल पुस्तकें बच्चों के लिए, पुस्तकें पढ़ने के लिए वो लोग एग्री नहीं होते, वे लोग स्क्रीन पर ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो पुस्तकें केवल पन्ने का ढेर नहीं, विवेक की वाणी होती थी। गुरु के शांत स्पर्श सी जीवन की कहानी होती थी। किसी दीपक के लौ के संग जब पृष्ठ खुला करते थे तो अक्षर अक्षर से जैसे अंतर में फूल खिला करते थे। लेकिन अभी लेखन का जो क्षेत्र आया है उसमें क्या है कि ये केवल अभिव्यक्ति नहीं, आत्मा का अनुशासन था। हर शब्द तप कर निकलता था जैसे वह कोई सिद्ध साधक था। और आज आज अक्षर स्क्रीन पर सिमट गए हैं, गहराई के सरोवर सूखकर सतही लहरों में बिखर गए हैं। अब किताबें अलमारियों में सोती हैं, अब किताबें अलमारियों में सोती हैं और उंगलियां स्क्रीन पर जागती हैं। हर चेहरा ऑनलाइन दिखता है पर आंखें भीतर आंसुओं से रोती हैं। स्टेटस में जीवन हंसता है, इनबॉक्स में दिल रोता है। रील्स की चकाचौंध में हर अपना सच चुप सा खोता है। एक क्लिक में दुनिया मिलती है पर खुद से दूरी बढ़ती है। हजारों फॉलोअर्स के बीच अपनी सच्ची बात तरसती है। ट्रेंड्स के पीछे दौड़ रहे हैं वायरल होने की होड़ में, पर सोच कहीं कोने में बैठी खामोश है मन के किसी मोड़ में। अब कविता भी कंटेंट बनती है, भावनाएं पोस्ट हो जाती है। लाइक्स के तराजू पर तुलकर संवेदनाएं भी मंद हो जाती है। पर याद करें वह ठहरा, वह गहराई, वह शब्दों का मौन, संगीत जो मौन के भीतर तक छूकर देता था जीवन को नई रीत। वह किताब जो हमसे मिलती थी अंधेरों में दीप बनकर, वह किताब जो हमसे मिलती थी अंधेरों में दीप बनकर, सही राह दिखाती थी। आज सब कुछ तेज है इतना कि खुद को सुनना छूट गया। जानकारी के सागर में ज्ञान बनकर ही छूट गया। पर अब भी देर नहीं हुई, अब भी अक्षर पुकार रहे हैं। पन्नों की वह शांति लेकर तत्परता से फिर सवार रहे हैं। तो आइए इस डिजिटल शोर के बीच थोड़ी खामोशी चुने और उस खामोशी में फिर से अक्षरों की गरिमा सुन उन्हें चुने, फिर अक्षरों की गरिमा सुन उन्हें चुने। बहुत उम्दा। एक बचपन की मैंने अपने फूफा जी से एक दहेज प्रथा पे एक कविता सुनी थी जिसको गाया करते थे। तो मैं आज्ञा चाहूंगी आप लोगों से कि मैं उसे प्रस्तुत करूं। जी स्वागत, पढ़ा जाए। उन्होंने लिखा था बहुत साल पहले कि इसलिए थोड़े तो शब्द ऐसे हैं। हर जुबां पे है चर्चा, हर जुबां पे है चर्चा और दहेज जारी है। हर जुबां पे है चर्चा और दहेज जारी है। नाम क्या रखूं इसका, ये छूत की बीमारी है, ये छूत की बीमारी है। डाक लाख से कम नहीं, अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा डाक बढ़ गए हैं, लेकिन उस समय की जो प्रस्तुति थी कि डाक लाख से कम नहीं, वो भी कैश ही चाहिए। डाक लाख से कम नहीं, वो भी कैश ही चाहिए। उड़ ना जाए नोट इसलिए ऊपर से एक गाड़ी है। नाम क्या रखूं इसका, ये छूत की बीमारी है। 100 से भी ऊपर जा रहा, 100 से भी ऊपर जा रहा ब्याह के बाराती में। मोल कुछ नहीं इसका, मोल कुछ नहीं इसका, इसलिए सारे गांव की तैयारी है। नाम क्या रखूं इसका, ये छूत की बीमारी है। जल रहा है घर गरीब का, जल रहा है घर गरीब का इस दहेज के दौर में। जल रहा है घर गरीब का इस दहेज के दौर में। ब्याह का बना दुल्हा बैल से भी भारी है। नाम क्या रखूं इसका, ये छूत की बीमारी है, ये छूत की बीमारी है। जी पढ़ा। एक कविता है जी गायक वाड विलास जी की, जो महाविद्यालय से उन्होंने लिखा था कि स्वातंत्र डूब रहा है, किस काम ये आबादी,
किस काम ये आबादी देख रही है बर्बादी, लहू बना पानी जैसा स्वातंत्र डूब रहा है। लहू बना पानी जैसा स्वातंत्र डूब रहा है। बीज ये कहाँ से आया, स्वार्थ भरा यह न जहां नया। बीज ये कहाँ से आया, स्वार्थ भरा जहां नया। चुप बैठा है घरों में क्योंकि स्वातंत्र डूब रहा है। खत्म हुई अभिव्यक्ति, कौन करे यहाँ क्रांति। खत्म हुई अभिव्यक्ति, कौन करे यहाँ क्रांति। खूंखार बनी है सत्ता, स्वातंत्र यहाँ डूब रहा। सवाल कोई ना करे, उन्हें हाँ में हाँ भरे। सवाल कोई ना करे, उनके हाँ में हाँ भरे। देशद्रोही मत बनो क्योंकि स्वतंत्र डूब रहा है। भूले शहीदों का नारा, बेहाल जहां हमारा। देखो लहू भरी मिट्टी, देखो लहू भरी मिट्टी, स्वातंत्र डूब रहा है। हिंदू मुस्लिम वो नाता छोड़ो, नाता समता का जोड़ो। मिट्टी ये तुम्हें पुकारे, स्वातंत्र डूब रहा है। आजादी शान से भरी, आजादी शान से भरी, तिरंगा जान हमारी। युवाओं एक हो जाओ क्योंकि स्वातंत्र डूब रहा है। किस काम ये आबादी देख रही है बर्बादी, किस काम ये आबादी बैठ देख रही है बर्बादी। लहू बना पानी जैसा स्वातंत्र डूब रहा है, स्वातंत्र डूब रहा है। जी एक रचना और है कवि की, जो स्थानीय कवि ही हैं। वादों की फहरिस्त थमाई जाती है, वादों की फहरिस्त थमाई जाती है। वोटों की उम्मीद जताई जाती है। पूछ रहा हूँ नेताजी के कानों तक, क्या अबला की चीख सुनाई जाती है, क्या अबला की चीख सुनाई जाती है। घाट नदी के बस्ती में तब्दील हुए, घाट नदी के बस्ती में तब्दील हुए। आज लहू से प्यास बुझाई जाती है, आज लहू से प्यास बुझाई जाती है। मिटे गरीबी आज नगर के, मिटे गरीबी आज नगर के नक्शे से। झोपड़पट्टी आज जलाई जाती है। आडंबर संतों के सब डेरे डम्मे, आडंबर संतों के सब डेरे डम्मे। देखे बदन की भूख मिटाई जाती है। सच्ची बातें आज जुबां पे है जिसके, सच्ची बातें आज जुबां पे है जिसके, उस पे गोली आज चलाई जाती है। राखी के त्योहार पे लज्जित है बहनें, सिर्फ गले के पास कलाई जाती है। छोड़ा किसको इंसान ने हैवान होकर, छोड़ा किसको इंसान ने हैवान होकर। ईसा को भी कील चुभाई जाती है। वोटों की फरियत थमाई जाती है और वादों की फरियत थमाई जाती है। वोटों की उम्मीद जगाई जाती है। अब अपनी रचना पढ़ी जाए। मैं अपनी एक छोटी सी रचना पहले प्रस्तुत करना चाहूंगी, खामोशियों में तुम्हारा इंतजार। छोटी सी, हाँ जी। अपने ही मन के भीतर, अपने ही मन के भीतर आज पूरा सभी का जीवन एकाकी हो गया। आज हर जगह देखिए तो व्यक्तिगत ये परिवार बढ़ता जा रहा है एकाकी जीवन के ऊपर। तो मैंने लिखा है, अपने ही मन के भीतर खुद को संजोती रही मैं, खुद को ही पल पल खुद से मिलाती रही मैं। कुछ देर ही सही बैठो करीब मेरे, कुछ देर ही सही बैठो करीब मेरे। हर पल तेरी बातें करके दिल को बहलाती रही मैं, हर पल तेरी बातें करके दिल को बहलाती रही मैं। सुन सको तो सुन लो मेरी खामोशियों को तुम, सुन सको तो सुन लो मेरी खामोशियों को तुम। जज्बात बिखर ना जाए इसे आंखों से बताती रही मैं, इसे आंखों से बताती रही मैं। कभी चांद से तेरी बातें किया करती थी, कभी चांद से तेरी बातें किया करती थी। कभी रातों में तेरी यादों को सजाती रही मैं। हवाओं में भी तेरे होने का एहसास ढूंढा, सुनी राहों पर अपनी पलकें बिछाती रही मैं। शायद शब्दों में सब कुछ कहना मुमकिन न था, इसलिए हर दर्द मुस्कुराकर छुपाती रही मैं। तुम आ जाओ तो लगे जैसे मुकम्मल हो गई हूं मैं, वरना अधूरी सी दुनिया में थोड़ा सुकून तलाशती रही मैं, थोड़ा सुकून तलाशती रही मैं। वाह,
बढ़िया। एक छोटी सी लघु कथा है जो आज के छूटते रिश्ते के ऊपर मैंने लिखा कि रिश्ते जिस तरह से छूट रहे हैं लोगों के बीच, क्या आज्ञा हो तो मैं प्रस्तुत करूं? जी, पढ़ा जाए। गांव के पुरानी मिट्टी के घर के आंगन में दादी अपनी पुरानी संदूक खोलकर बैठी थी। तभी उनकी पोती रचना भागती हुई आई और उत्साह से बोली, दादी, इस बार मेरे जन्मदिन पर 3 मंजिला बड़ा सा केक आएगा, सब दोस्त आएंगे, मोमबत्तियां बुझाऊंगी और खूब फोटो भी खिंचवाऊंगी। दादी मुस्कुराई। उन्होंने रचना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा है बिटिया, खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन हमारे समय में जन्मदिन कुछ अलग से मनाया जाता था। रचना आश्चर्य से बोली, कैसे दादी, तब केक नहीं काटते थे क्या? दादी की आंखों में पुरानी यादें उतर आए। नहीं बेटी, तब गांव में केक नहीं मिलता था। जन्मदिन के सुबह सुबह स्नान कराकर नए कपड़े पहनाती थी माँ। घर के मंदिर में दीपक जलता था, फिर गुड़ और आटे का मीठा हलवा बनता था। परिवार के बड़े आशीर्वाद देते थे और हम सब मिलकर वही मिठास बांटते थे। रचना दादी की बात ध्यान से सुन रही थी। दादी आगे बोली, आज केक कटता है, मोमबत्तियां बुझती हैं, तस्वीरें खिंचाती हैं। पहले दीपक जलाए जाते थे और रिश्तों की गर्माहट महसूस होती थी। फर्क बस तरीके का है। खुशी तो दोनों समय में समान थी। इधर दादाजी भी कुछ चुपचाप से बैठे थे, मानो बेमन से वे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हो। पूछने पर रुआंसा स्वर में बोले, जब हम विवेक यानी कि रचना के पिता का जन्मदिन मनाते थे तो पूरे परिवार के साथ रिश्तेदारों एवं आस पड़ोस में भी खुशी का माहौल होता था। सारे रिश्तेदार मिलकर हंसी ठिठोली करते हुए बेसब्री से शाम होने का इंतजार करते थे कि कब केक कटेगा। और केक काटने के बाद उसके न जाने कितने टुकड़े होते। सबके प्लेट में मिक्सर बिस्किट के साथ भी केक का छोटा सा टुकड़ा सचमुच मानो बहुत स्वादिष्ट लगता था। फिर खाना खाने के लिए एक साथ पंक्तियों में बैठना, एक दूसरे को खाना परोसना मानो एक अलग ही आनंद देता था। सभी बड़ों का आशीर्वाद, मित्रगण की शुभकामनाएं जन्मदिन को कुछ खास ही बना देता है। अब का समय कुछ और ही है। भले ही केक काटने की परंपरा बदली नहीं, किंतु अब ना रिश्ते नाते हैं ना ही पड़ोसी। बस एकाकी जीवन आपस में ही केवल जन्मदिन का उत्सव मनकर रह जाता है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालना, शुभकामनाएं प्राप्त करना, बस इसी को लोग जीवन का आनंद समझ लेते हैं। उनकी इन बातों से उनके अकेलेपन का एहसास साफ झलक रहा था। सचमुच लोगों की महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति, व्यक्तिगत स्वार्थ और सोशल मीडिया के चकाचौंध का प्रभाव इस कदर प्रभावित किया है कि जहां पहले पड़ोसी रिश्तेदार होते थे, जहां पहले पड़ोसी भी रिश्तेदार हुआ करते थे, वहीं आज रिश्तेदार भी पड़ोसी बनकर रह गए। सही, बढ़िया। एक बूढ़े पिता का दर्द है जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। आजकल जिस तरह से छोटे बच्चे लोग माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं अपने नौकरी पे, तो एक पिता का दर्द जो बयां करता है कि निकल ही गए आंसू आज, निकल ही गए आंसू आज, जब बेटे ने मांगा अपना हिस्सा। एक बार पूछ तो लिया होता तो शायद कह देते अपने उदास दिल का किस्सा। कि कैसे बताऊं मैं जब तू अपनी नौकरी पर गया था, कि कैसे बताऊं मैं जब तू अपनी नौकरी पर गया था, मेरे शरीर थे बस यहाँ, मन तेरे साथ ही गया था। खुश था तुझे बहुत, तुझे देखकर माँ लेती थी बलाएं, लुटाती थी निज खुशियां, भर भर के देती थी दुआएं। ब्याह कर जब लाया था अपनी पसंद की दुल्हन, चाहा तो था खुश हो लूं, पर मेरे दिल में थी एक चुभन। एक ख्वाहिश थी दिल में मेरे, मुझे भी कहता कोई दादा, वरदान पाया ईश्वर से जिसे वो दूर ही मुझसे रहा ज्यादा। हर पल तड़प तड़प कर बीती ये जिंदगी इसी आस में, कोई तो होगा वो दिन
जब आएगा वो मेरे पास में। ख्वाहिश इतनी ही थी मेरी कि मिलकर एक छत के नीचे रहते बहु बच्चों के संग निस्नेह जल कुछ से सींचे। पर हाय, भगवान ने मुझे ये क्या दिन दिखलाया, मौत की सैया पर से जब बेटा आवाज तुझे लगाया। तूने एक बार भी ना सोचा कि पिता को मेरी जरूरत है, भेजिए पैसे, कहा मुझे आने की नहीं फुर्सत है। रुक जाएगी जब ये सांसें, कोई तुम्हें बेटा नहीं पुकारेगा, उस दिन शायद तुझे मेरा साथ याद आएगा। पर अफसोस कि उस दिन मैं नहीं, ये दुनिया किस्सा तुम्हें सुनाएगा। शायद उस दिन बेटा तुम्हें मांगा हुआ हिस्सा मिल जाएगा, मांगा हुआ हिस्सा मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल जो युद्ध के ऊपर मैंने एक लिखा था, युद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए। है गवाह इतिहास, है गवाह इतिहास, युद्ध ने किया कभी कोई कल्याण नहीं। है गवाह इतिहास, युद्ध ने किया कभी कोई कल्याण नहीं। होता है अहित ही सबका, यह किसी समस्या का समाधान नहीं, यह किसी समस्या का समाधान नहीं। युद्ध की ज्वाला जब भी भड़की, पहले मनुष्य का विवेक है मरती। हुई है माता की सुनी, हुई है माता की गोदे सुनी, बहनों का उजड़ गया सिंदूर। बिलखता है बचपन नौनिहालों का, जब माता पिता से होते हुए दूर। नफरत से केवल पीड़ा ही मिलती, नफरत से केवल पीड़ा ही मिलती। प्रेम से खिलता है संसार, शांति, दया और भाईचारे से होता जीवन का उद्धार। आओ मिलकर प्रण ले हम ये, मानवता का मान बढ़ाकर, मतभेदों को प्रेम से सुलझाकर, विश्व में शांति का दीपक जलाएं। युद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए, युद्ध नहीं, हमें चाहिए शांति। किसी दिशा में न फैले अशांति। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र अपनाकर लाएं समाज में एक नई क्रांति। है गवाह इतिहास यही कहता, हिंसा को मिलता कभी सम्मान नहीं। होता है अहित ही सबका, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, युद्ध किसी समस्या का समाधान। आपका समय समाप्त हुआ। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूँ, कृपया प्रस्तुति पर वाद प्रदान करें। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और समाज की और इनका चुनाव बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छा। अधिकतर लोग वही पुरानी दुष्यंत कुमार के ये सब कविताएं लेकर आते हैं जो सुनी सुनाई। उनकी सारी कविताएं अपने लोकल कवियों की कविताएं पढ़ी और उनको भी प्रकाश में लाना चाहिए, क्योंकि पुराने कवि को तो सब जानते हैं, नए लोगों को हम लोग स्थानीय लोग ही बढ़ावा दे सकते हैं, लोगों को आ सकते हैं। जो कार्यक्रम बहुत लोग सुनेंगे और सारी कविताएं बहुत अच्छी थी। और सबसे पहली वाली जो कविता इन्होंने पढ़ी, अधिकतर लोग समस्याओं पर बात करते हैं, इन्होंने समाधान पर भी बात किया था। पहली सुमन जी की जो कविता थी उसमें समाधान था। मतलब कविता मैंने सुना और मैंने ध्यान दिया कि उसमें समाधान था। और इन्होंने अपनी जो कविता आज के समय में सबसे बड़ा दर्द है, ये हम सबका दर्द है, सबके बच्चे बाहर, और हम लोग भी झारखंड भी करीब वही हाल है जो बिहार में नहीं है, ये वृद्धाश्रम हो चुका है। बच्चे सबके बाहर बेंगलोर, दिल्ली और नोएडा और एक स्थायी वहाँ हो चुका है सारे लोगों के। तो इन्होंने बहुत ही मन हुआ है सारी, मतलब मैं क्या कहूँ। और ये ऐसी कविता पहले भाव की थी, कविता मुझे बहुत अच्छी लगी।
और मैंने सोशल मीडिया पर भी वार किया। कविता में सारी बातें करूँ, पुष्प का वेलू कैसे खत्म हो गया, लोग किस तरह से रिश्तों से दूर जा रहे हैं, सारी 5 कविता इन्होंने पढ़ी दूसरों की, तो उसमें मैं इनको 5 पुष्प देती हूँ। और सब लोग मैंने अपनी पढ़ी कविताएं, और एक बहुत इत्मीनान से शांत भाव से, मतलब कोई हड़बड़ी नहीं, तो ये साहित्य का माहौल ही बना, बहुत अच्छा लगा। एकदम शांत भाव से अपना शांति का चीज भी होती है, साहित्य हड़बड़ी नहीं है। तो मैं इनको 4 वार देती हूँ, 5 पुष्प, और प्रस्तुति के लिए मैं इन्हें 3। प्रस्तुति में कितना दिया? 3। हाँ, पुष्प 5 वार 4, क्योंकि 4 रचना पड़ी। 17 वार प्रदान किया गया ऋचा वर्मा मैडम द्वारा। बहुत आभार मैडम आपका। अब मैं आदरणीय विद्यानंद विजय सर से आग्रह करता हूँ, कृपया रीति झा मैडम की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। जी, ऋचा जी ने तो पूरी समग्र विश्लेषण कर दिया इनकी रचनाओं का, इनके पाठ का, इनके लेखन का, तो मुझे कुछ विशेष कहने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, इन्होंने शुरू में ही कहा रीति जी ने कि इन्होंने जो दूसरों की रचनाएं ली हैं वो अलग अलग समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, उनसे चुना है इन्होंने। तो इसका मतलब है कि अच्छी पाठक तो हैं, और अच्छा पाठक ही अच्छा लेखक भी होता है, अच्छा रचनाकार भी होता है। अच्छा रचनाकार बनने के लिए पहले पढ़ना होता है। आज का दौर क्या है कि बस कलम उठाई, मोबाइल में टाइप किया, भेज दिया। बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं ऐसी हैं जो छाप देती हैं, अब ह्रस्व दीर्घ मात्रा की गलतियां होती हैं, संपादक भी नहीं देखता है उसको, और वो छप जाती है। तो इस दौर में वैसे भी पढ़ना चाहिए, कहीं भी पढ़ें, जो पढ़ेगा वही अच्छा लिखेगा भी और वही समाज को देगा भी। तो ये इस प्रशंसा के काबिल है, मैं इनकी सराहना करता हूँ, और निश्चित रूप से काफी अच्छा करेंगी। अच्छा लिखती हैं, भाषा अच्छी है, प्रस्तुति अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो मैं पुष्प दे रहा हूँ इन्हें 5, वार मैंने दिया है इन्हें 4, और इनकी प्रस्तुति मुझे अच्छी लगी, मैं इन्हें 4 दे रहा हूँ। 18 वार प्रदान किया गया विद्यानंद विजय सर द्वारा। बहुत आभार है। आज की प्रस्तुति में रीति झा मैडम द्वारा 35 वार अर्जित किए गए। बहुत शुभकामनाएं मैडम आपको। अब चूंकि आज एकल प्रस्तुति हुई और रीति झा मैडम की प्रस्तुति समाप्त हुई, वार भी प्रदान कर दिए गए विधायक मंडल द्वारा, तो अब मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम की आज्ञा चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साहित्य मनुष्यों का आप मेरे कार्यक्रम में इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। जी, बहुत आभार। शुभ रात्रि सबको, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि।